नमस्कार दोस्तों, मैं कोच अनीसा आपके लिए लेके आई हूँ मैजिक बुक मेरी ज़ुबानी। 7वां दिन, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। कोई भी परिस्थितियाँ हों, हमें हर परिस्थिति में अगर हम कृतज्ञ रहेंगे तो ही हमारे जीवन में जादू सक्रिय रह सकता है। चाहे संबंधों में उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो, नौकरी में कोई समस्या हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। यदि हम अपने जीवन की हर चीज़ के लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। चीज़ों को नज़रअंदाज करना नकारात्मक का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं कर रहे होते हैं और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में हम जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीज़ों को भी धन्यवाद देने से हमारे जीवन में जादू सक्रिय होता है। जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, क्या हम उसके लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार होता है या चोट लगती है, तो हमारा ध्यान तभी जाता है कि फिर हमें स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। ये चीज़ें हमें याद आती है, तो हमें चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना है। क्या आप हर दिन जीवित होने के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप अपने जीवन को नज़रअंदाज कर देते हैं? चीज़ों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और नकारात्मक शब्द। ये बहुत मायने रखता है। शिकायतें करेंगे तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक शिकायतें ले आएगा। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मकता यानी आप नकारात्मक होना असंभव है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना भी असंभव है। कोई नकारात्मक भावना भी आपके अंदर आना नामुमकिन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए आप उसका कायाकल्प कर सकते हैं और ये करने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नकारात्मकता परिस्थितियाँ, जो भी परिस्थिति है नकारात्मक, वो धुएं की तरह गायब हो जाएगी सच में, और आपके जीवन में जादू आएगा। पहली चीज़, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने के लिए चीज़ें तलाशनी होंगी, चाहे इसमें कितनी भी मुश्किलें आएँ। आप चाहे उस परिस्थिति से, उस चीज़ से ढूंढ नहीं पा रहे कि इससे मैं क्या पॉजिटिव लूँ, फिर भी आपको आपके मन को, आपको माइंड को बोलना पड़ेगा कि तुम्हें बस इससे पॉजिटिव ही लेना है। यानी हम हमेशा कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो जो भी हुआ है उसमें से हमें अच्छा ही देखना है। जब आप ये जानते हैं कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी, तो फिर आप वो चीज़ों को पॉजिटिवली लेने लगोगे। यानी आपको हर नकारात्मक चीज़ से एक तो कोई चीज़ पॉजिटिव मिल ही जाएगी, और वही हमें यहाँ पे ढूंढना है। लेखिका ने यहाँ पे बताया है, पॉलियाना मूवी द ग्लैड गेम, इस मूवी में बताया है कि वो बच्ची कैसे ग्लैड गेम खेलती है, यानी कोई भी परिस्थिति में अच्छी चीज़ें ढूंढती रहती है। तो हमें भी जीवन में जितनी भी परिस्थितियाँ आए, जैसी भी आए, कितनी भी नकारात्मक हो, फिर भी उसमें से हमें
अच्छी चीज़ें ढूंढ ही लेनी है। आपकी एक समस्या आज हमें लेनी है और उसके लिए 10 चीज़ें सोचनी है। यानी आज का हमारा अभ्यास ये है कि आपके जीवन में जो भी नकारात्मक परिस्थिति है, जैसी भी है, आपको मुश्किल लग रहा है परिस्थितियाँ, और उन परिस्थिति में से एक परिस्थिति लेनी है और उस परिस्थिति के लिए आपको 10 चीज़ें पॉजिटिव सोचनी। हाँ, शुरू में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन ठीक है, आप कम से कम एक सोचिए, फिर 2-3 दिन से आपको 2-3 चीज़ें मिलेंगी। तो इस तरह से आप जब सोचने लगोगे तो आपको आराम से 10 चीज़ें उस परिस्थिति से मिल ही जाएंगी। तो हमें आज उस परिस्थिति के लिए 10 चीज़ें सोचनी है और वो लिखनी है। और जब हम वो लिखेंगे तो लास्ट में हमें ये लिखना है कि हमें उस परिस्थिति का आदर्श समाधान मिल गया है, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो और एक चीज़ हमें करनी है, सिर्फ आज के लिए। देखिए कि क्या कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। तो आज हमें ये देखना है कि हम कोई भी नकारात्मक बात नहीं करेंगे, सोच में भी नकारात्मक चीज़ नहीं लाएंगे। हाँ, ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण लग सकता है क्योंकि ये चीज़ें हमने कभी की नहीं है ना। जब करेंगे तब आप समझ जाएंगे कि परिस्थिति कितनी भी नकारात्मक हो तो आपको, जब आप मन को बोलेंगे, माइंड को बोलेंगे कि मुझे पॉजिटिव सोचना है, तो वो सोचेगा। लेकिन हम उसे बताते ही नहीं है, बस वो जैसे चल रहा है वो वैसे ही हम भी चले जा रहे हैं उसके साथ। तो हमें यहाँ पे आज हमारे विचार, हमारे शब्द बहुत मायने रखते हैं। तो हमारे विचार, हमारे शब्द कितने नकारात्मक होते हैं, इनकी तरफ ध्यान देना है। क्योंकि जब हम उनकी तरफ ध्यान देंगे तो हम समझ जाएंगे, अच्छा हम नकारात्मक हो रहे हैं तो हमें यहाँ पे बदलना है, हमें यहाँ पे पॉजिटिव सोचना है, यहाँ पे हमें पॉजिटिव शब्द इस्तेमाल करने हैं। तो वो आप करोगे। यानी आप हर रोज़, अगर आप एक दिन करोगे तो आप हर रोज़ ये चीज़ धीरे 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 करने लगोगे। आपको तुरंत याद आ जाएगा, अच्छा मैं नकारात्मक सोच रहा हूँ, इसका मतलब मैं नकारात्मक चीज़ें अट्रैक्ट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो मुझे ये नहीं करना है, मुझे उस चीज़ में से पॉजिटिव ही देखना है, या अच्छे शब्द बोलने हैं, अच्छे विचार करने हैं। अगर कोई भी बात आपके सामने आई वैसी कि जिससे आप नकारात्मक हो रहे हैं, तो आपको बोलना है, ठीक है, कोई भी शब्द नकारात्मक आया या थोड़ा बहुत आपने सोचा, तो आपको एक लाइफलाइन यूज़ करनी है। आप खुद को कहना है कि नहीं, मुझे एक्चुअल में ये कहना था कि मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ। मैंने जो भी नकारात्मक कहा, ठीक है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, करती हूँ, और मुझे ये कहना था कि सच में मैं इस चीज़ के लिए कृतज्ञ हूँ। तो आपको उसमें से कृतज्ञ होने वाली चीज़ को ढूंढना है। तो आपको जिस चीज़ के लिए कृतज्ञ होना है वो आपको रोज़ ढूंढनी है। यानी कृतज्ञ होने के लिए हमें रोज़ 10 चीज़ें ढूंढनी है, रोज़ 10 चीज़ें ढूंढनी है। तो आज का अभ्यास है, जो भी नकारात्मक परिस्थिति है उससे हमें 10 चीज़ें सोचनी है। तो आज आपको ये अभ्यास दिल से करना है। तो जब हम ये चीज़ें सोचने लगते हैं, करने लगते हैं, तो हमें इन चीज़ों से अच्छी चीज़ें मिल जाती है। या तो एक उदाहरण हम लेते हैं, अगर हमें जॉब नहीं है और हम बेरोज़गार हैं, तो भी हमें इस चीज़ से पॉजिटिव सोचना है
कि मैं कृतज्ञ हूँ कि मैं परिवार के साथ समय बिता पा रही हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि मुझे समय मिल रहा है तो मैं खुद को बेहतर कर रहा हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि मैं जीवन में और अच्छी नौकरी पाने के लिए शायद ये गैप मेरे जीवन में आया होगा। मैं सच में कृतज्ञ हूँ कि मैं पहली बार बेरोज़गार हूँ। इसका मतलब कि मुझे समझ आया कि रोज़गार करना कितना ज़रूरी है, यानी मुझे उस चीज़ का इम्पोर्टेंस समझ आया। तो मैं कृतज्ञ हूँ कि मैं नई नई चीज़ें सीख सकता हूँ। मुझे नौकरी के बारे में जो नया चीज़ सीखने वो मैं सीख सकती हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि मैं मेरी स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दे सकता हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे परिवार मेरे साथ है, मुझे प्रोत्साहन देता है वो। मैं कृतज्ञ हूँ कि मुझे शायद अभी उतनी आराम की ज़रूरत थी, इसलिए मेरे जीवन में ये समय मुझे मिला है, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मैं कृतज्ञ उसके लिए कि मेरी नौकरी चली गई तो मुझे यह एहसास हो गया कि वो कितने मायने रखता है, यानी वो चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं। तो इस तरह से हमारी नौकरी है, हमारे रिश्ते हैं, क्योंकि रिश्तों में भी हम ज़्यादा नकारात्मक हो सकते हैं, तो रिश्तों के बारे में भी हमें पॉजिटिव सोचना है। कोई भी रिश्ता अनबन हो तो उस रिश्ते से हमें ये देखना है कि उस रिश्ते में हमने क्या पॉजिटिव किया है, हमने क्या उस इंसान से क्या पॉजिटिव लिया है, या उस इंसान से हमारे लिए कितनी अच्छी चीज़ें की है। तो इस तरह से हम ये सोचेंगे। तो हमें यहाँ पे जब हम उन चीज़ों के लिए पॉजिटिव होने लगते हैं तो ये जो ऊर्जा है हमारे अंदर की, जो हमारी कृतज्ञता की शक्ति है, वो उस तक पहुँच जाती है। तो कहते हैं ना, प्रार्थना करनी चाहिए, दुआएं करनी चाहिए, दुआओं में याद रखो, यानी दुआएं असर करती हैं, तो दुआएं काम करती हैं, प्रार्थनाएं काम करती है। तो यहाँ पे जब हम उस परिस्थिति के लिए, उस इंसान के लिए, उस चीज़ के लिए एज अ प्रार्थना करेंगे, पॉजिटिव चीज़ सोचेंगे, तो वो उस तक पहुँचेगी और वो उनसे भी हमें पॉजिटिव आ ही जाएगा, यानी हमारे जीवन में अच्छी चीज़ें होने लगेंगी, यानी जादुई काम होने लगेगा। तो हमें यहाँ पे इस जादुई शक्ति को सक्रिय होने देना है और हमारे जीवन में जादू को आने देना है। तो हर नकारात्मक परिस्थिति में भी हमें कृतज्ञ होना है। तो करोगे ना ये अभ्यास? तो आइए अभ्यास ज़रूर करके देखना, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि हमारा माइंड तुरंत पॉजिटिव चीज़ कम लेता है और नेगेटिव चीज़ ज़्यादा लेता है। हम तुरंत नेगेटिव जल्दी हो जाते हैं, पॉजिटिव होने के लिए हमें टाइम लगता है। तो ये अभ्यास हमें ये सिखाएगा कि हमें पॉजिटिव होना पड़ेगा, यानी हम पॉजिटिव हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।